और ये पकड़ के बैठ गई है गाड़ी बिल्कुल एकदम जैसे ही मैं थोड़ा सा तेज चलाता हूँ ना। तो भाई ये देखो, ये मीटर पे एवरेज दिख रही और यहाँ पे एग्जैक्टली 17 आपको दिख रहा होगा, 17। तो छीन के आइसक्रीम खाने का ना अपना एक अलग मजा होता है। वैसे तो आज है वैसे संडे और शाम का टाइम हो गया है करीब करीब मतलब 4:38 इन द इवनिंग एग्जैक्ट टाइम। और आज की राइड फाइनली हमारी कैंसिल हो गई। कैंसिल क्यों हुई? क्योंकि सुबह सुबह बारिश आ गई दिल्ली के अंदर और सबने राइड कैंसिल कर दी। अपने जो ग्रुप एडमिन है सत्य भाई, उनका एक मैसेज आया कि ड्यू टू रेन राइड इज कैंसल्ड। और सच बताऊं तो ये सुन के ना ऐसे मतलब दिल जो है ना वो छोटा हो गया लिटरली। मतलब मन इतना था ना राइड पे जाने का। जिक्सर की अभी तक भी एक भी ग्रुप राइड नहीं हुई है और मैं एक्चुअल में उसको चलाना चाहता हूँ दूसरी बाइक्स के साथ में। अकेले तो मैंने बाइक चला ली है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है ऊपर कार्ड आ गया होगा, देख लेना। पर सच में ग्रुप के साथ में बाइक चलाने का बहुत मन था यार, बहुत ज़्यादा मन था। मतलब आज फाइनली अपन वायरस के अंदर और मेरे साथ में है हाय कद्दू करो ना बोल लो। तो आज कुछ नया नामकरण करेंगे इनका। अभी थोड़ा मार्केट चल रहे हैं, मार्केट में इनको कुछ काम है और इनकी कुछ शॉपिंग करा लेते हैं। मेरे को कुछ छोटे मोटे काम है वो भी कर लेते हैं, प्लस कुछ स्पेशल। मतलब अगर दिन भर में ना हो तो मजा नहीं आता ना, तो कुछ स्पेशल तो होगा ही। देखते हैं क्या क्या स्पेशल है। अभी तक वैसे डीपीएन टाइटल मैंने डिसाइड नहीं किया, बट इस व्लॉग में आगे जाके कुछ ना कुछ डिसाइड जरूर होगा। यार आज संडे है और रोड्स ना इतनी खाली, मतलब देखो कितनी मस्त लग रही है और कार बिल्कुल इतनी स्मूथ चल रही है। मैं मतलब ऑलमोस्ट 80 पे चला रहा हूँ, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि कार 80 पे है इस टाइम पे। ये देखो कोई फीलिंग ही नहीं है, मतलब बिल्कुल साइलेंट। और जैसे ही मैं एग्जॉस्ट ऑन कर देता हूँ तो एकदम चेंज हो जाती है इसकी आवाज़। तो ये एग्जॉस्ट चेंज हो गया, एग्जॉस्ट नहीं चेंज हुआ, आवाज चेंज हुई। तो ये आवाज़ चेंज हो गई और ये देखो अब कितना डिफरेंस आ गया। और इसमें ना मैंने मतलब स्पोर्ट्स मोड पे थोड़ी सी डिफरेंट आवाज़ कर दी है। ये स्पोर्ट्स मोड पे आ गई, ये देखो तो ये प्रॉपर V8 वाली आवाज़। कल ना वो जैगवार की आवाज़ सुनी और मुझे मज़ा आ गया। मेरे को लगा चलो अपनी कार में सेम आवाज़ चाहिए, तो मैंने वो वाली आवाज़ कर दी। तो एक तो इस कार में ना जान इतनी है ना, मतलब मजा सा आ जाता है। और ये पकड़ के बैठ गई है गाड़ी बिल्कुल एकदम जैसे ही मैं थोड़ा सा तेज चलाता हूँ ना इनकी हालत टाइट हो जाती है। यहाँ पे पड़ी है एक बड़ी काम की चीज और ये सैनिटाइज करनी पड़ेगी पहले। ऑटो फोकस, हाँ ओए हुए 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 हुए। इसको देख के ही स्वाद आ रहा है, अल्टीमेट। आपके लिए नहीं है तो किसी ने लिए आपके लिए नहीं है पर 100% मैं इसको हड़पने वाला हूँ। 60-70% तो खा ही जाता है। पहले बोल देते मैं और ले लेती। नहीं, छीन के खाने में ज्यादा मजा आता है। तो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार इज ये वाली चीज, मतलब 17 की एवरेज, 17 किलोमीटर पर लीटर। तो ये पता नहीं क्यों हाथ फैला के बैठनी है ऐसे। सैनिटाइज करने के लिए वेट कर रही थी कि कब बोलना बंद होगा, सैनिटाइज करूंगी। कब इसकी आवाज बंद हो जाएगी, मतलब कर पर नहीं आएगी ऐसा। कोई बात नहीं, तो फटाफट से रैपर खोलो और आइसक्रीम मुझे दे दो। उसके बाद मैं आइसक्रीम को एंजॉय करता हूँ और ड्राइव तो मैं एंजॉय कर ही रहा हूँ। तो चलते हैं अभी ड्राइव पे। 2-3 और इस गाड़ी की खासियत है वो बताऊंगा जो एक्चुअल में बहुत ही जबरदस्त है। तो छीन के आइसक्रीम खाने का ना अपना एक अलग मजा होता है। वैसे आइसक्रीम ली थी इन्होंने अपने लिए और मैंने छीन ली है। टेस्टी, बहुत ज्यादा टेस्टी है। वेरी वेरी हमें। तो मैं जब भी वेरी वेरी बोलता हूँ ना किसी भी चीज पे मैं टोकती हूँ। ये मुझे कहती है वेरी वेरी क्या होता है, तो मैं इसको कहता हूँ बेसिकली जो वेरी होता है वो बेसिकली वेरी वेरी हो जाता है। तो बेसिकली वेरी वेरी जब मैं बोलता हूँ ना तो बेसिकली मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
तो बेसिकली जब मैं वेरी वेरी बोलता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं कुछ ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा हूँ, बट बेसिकली इनको ये लगता है कि वेरी बोलना भी काफी होता है। हाँ जी, मुझे पता चल ये पॉइंट कहाँ जा रहा है। तो इनके एक वीडियो का ना ऊपर काट आ गया, तो बेसिकली वो देख लेना। मैंने डीजल कार क्यों चूज की, अब आपको डीपीएन टाइटल तो दिख गया, तो डीपीएन टाइटल पे आ जाते हैं दोबारा से और थोड़ा सा टॉपिक बात कर लेते हैं। तो मैं आजकल के टॉपिक की बात करता हूँ तो लोगों को क्या इंटरेस्ट कम आता है, कुछ लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा आता है। तो मेरे को लगा चलो कोई बात नहीं, पर्सनल लाइफ भी चलने देते हैं और टॉपिक भी चलने देते हैं। तो मैंने डीजल कार इसलिए ली, ऑल्दो मेरे को पेट्रोल कार सेम मॉडल 1 लाख रुपए सस्ती मिल रही थी, बट मैंने डीजल कार ली सिर्फ एक रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन था वो था एवरेज। एक, मैं कार बहुत ज्यादा चलाता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा इन द सेंस कि मेरा डेली गुड़गांव से दिल्ली का चक्कर होता है। मतलब ऑल एंड ऑल अगर मैं महीने की गिनता हूँ तो मैं आराम से 3-1 हज़ार किलोमीटर महीने की गाड़ी चला लेता हूँ, ये अगर मैं लोकल ट्रेवल कर रहा हूँ। तो अगर मैं कभी भी बाहर जाता हूँ तो एक्स्ट्रा 1000 किलोमीटर चल ही जाती है कार। तो 17 की एवरेज इस टाइम पे ये दे रही है कार, जबकि मैं अभी पूरा दिन से सिटी में घूम रहा हूँ, कहीं पे भी मैं हाईवे पे नहीं गया, और कार मैं धीरे भी चला रहा हूँ, तेज भी चला रहा हूँ। मैंने नॉर्मल मोड पे भी चलाई, इको मोड पे भी चलाई, स्पोर्ट्स मोड पे भी चलाई। एंड एक बार एवरेज मीटर पे दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो, ये मीटर पे एवरेज दिख रही, और यहाँ पे एग्जैक्टली 17 आपको दिख रहा होगा, 17.0 किलोमीटर पर लीटर। और इस कार को मैं इजीली अगर 100 तक, 150 तक भी चलाता हूँ ना, या 120 तक भी चलाता हूँ, 80 तक भी चलाता हूँ, तो ये 17 के आसपास ही देती है सिटी के अंदर। अगर मैं सिर्फ इसको खाली रोड्स पे चलाता रहता हूँ तो खाली रोड्स पे ये इजीली एवरेज दे देती है, मतलब 20, 21, 22। अगर मैं हाईवे पे लेके जाऊँ तो शायद 22 से 24 की भी एवरेज दे दे। तो सच बताऊं तो इस कार के जो साइज की बात करें, वेट की बात करें, इंजन की बात करें, स्पेसिफिकेशन की बात करें, और इस कार की अगर पावर की बात करें, तो उस हिसाब से ये एवरेज बहुत ही अल्टीमेट है। इवन अगर मैं वरना से भी कंपेयर करता हूँ इसको, तो दिस इज 2 लीटर डीजल इंजन। वरना होती है अपनी 1.6 लीटर, मेरी जो थी वो 1.6 लीटर थी, मतलब है, वो भी जयपुर गई हुई है कार। काफी लोग वरना के बारे में पूछ रहे थे, तो कार अभी जयपुर गई हुई है किसी रीजन से, मतलब घर में कुछ काम था तो मैंने गाड़ी जयपुर भिजवा दी थी। तो अभी मेरा कुछ पंजाब का ट्रिप बन रहा है, तो पंजाब वाले जितने भी अपनी फैमिली है वो थोड़ी सी तैयारी कर लो। तैयारी की मतलब एक छोटा मीटअप रखेंगे। देखो बहुत बड़ा ग्रैंड मीटअप अपन नहीं रख सकते क्योंकि अभी कोविड का चक्कर चल रहा है, सबको पता है, बट एक छोटा मीटअप जरूर रखेंगे। तो मेरे सामने शीदा सुपर बाइकर बड़ी मतलब सीरियस बैठ के मेरी बात सुन रही हैं। आई डोंट नो, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, आ रहा है कुछ समझ में? नहीं समझ आ रहा है, मैं एक्चुअली नहीं, वो कहते हैं तो मतलब स्टार्टिंग इनकी ऐसी थी, नहीं समझ आ रहा है। सीख रही हूँ ना। अच्छा, ये सीख रही है। तो एवरेज की स्पेलिंग बताएं। AVERAGE। वाह, सीख गई ये। अल्टीमेट। बहुत बढ़िया सीखी भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ओके, KMPL का मतलब क्या होता है? KMPL का मतलब बताओ। किलोमीटर पर लीटर। मैं ये नहीं सीख रही थी। क्या सीख रहे थे? मतलब व्लॉगिंग। आप व्लॉगिंग सीख रहे थे? मतलब आप मन में करके व्लॉगिंग सीख रहे थे? अरे यार कुछ नहीं, मैं नहीं बोल रही। ट्रोल करो, कोई दिक्कत नहीं है, मजे से फुल ऑन। Undead to society later. तो रात के बज रहे हैं 11:15 और मेरे साथ में अगेन शी द सुपर बाइकर, जो हमेशा ही मेरे ख्याल से हर टाइम नींद में होती है। आई डोंट नो इतनी नींद क्यों आती है इनको, मतलब इतना। मैं अभी इनका व्लॉग देख रहा था जो कल ही आने वाला है, मतलब आज आने वाला है 9 बजे। उस आधे व्लॉग में मुझे ये नींद में ही लगी, ऑनेस्टली मुझे नींद में लगी है। तो हाँ भाई, क्या चक्कर है नींद का? अभी भी ये आंखें देखो, दिखाना नहीं चाहती अपनी आंखें ये बिल्कुल भी। हाँ, ये नकली नहीं आई थी, नकली आंखें दिखा रही है।
तो BMW लेने का एक रीज़न आपको अच्छे से पता लग गया। सेकंड रीज़न फास्ट फॉरवर्ड में बताऊंगा। पहला रीज़न तो एवरेज था। सेकंड रीज़न कि इट्स वेरी इजी टू मेंटेन। अगर उसका कोई सस्पेंशन का भी काम आ जाता है या कोई अगर प्रॉब्लम भी आ जाती है तो बहुत इजीली रिपेयर हो जाती है। मतलब उसके सारे पार्ट्स आफ्टर मार्केट मिल जाते हैं। अगर मैं कंपनी में भी लेके जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा बिल नहीं बनता है। अगर मैं सर्विस की भी बात करूँ तो करीब 10 से 15 हज़ार में बहुत ही कंफर्टेबली सर्विस हो जाती है। तो ये कुछ एक अच्छे पॉइंट्स हैं। इस वजह से BMW 328D ली गई थी। और जो तीसरा रीज़न था वो ये था कि M3 किट, और M3 किट लगने के बाद जो कार लगती है ना, वो तो आप लोगों के सामने है, कहने वाली बात ही नहीं है। तो कार आप लोग काफ़ी बार व्लॉग्स में देख चुके हो सकता है इस वाले व्लॉग में नहीं दिखी हो कार बाहर से, बट आप किसी भी व्लॉग में उसको आराम से ईजिली देख सकते हो। क्योंकि अभी तक मैंने कंप्लीट एक वीडियो नहीं बनाया है कॉस्टिंग का, तो कॉस्टिंग का वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा। क्योंकि अभी तक मैंने कॉस्ट निकाली ही नहीं है। मतलब मैं ऑफिस गया नहीं हूँ, भैया के साथ बैठा नहीं हूँ, इस बारे में डिस्कस हुआ नहीं है। यार काम में लगे रहते हैं ना, टाइम नहीं मिलता है। कल के वीडियो के बारे में एक बात कहूँगा कि मैंने एक वर्ड गलत बोल दिया था। तो गलत कैसे बोल दिया था कि एक तो मुझे उस कार के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, मेरे को ज़ीरो नॉलेज थी। वो कार मैंने कभी चेक भी नहीं की बहुत अच्छे से, ना ही चलाई हुई है, और ना ही मुझे उस वाले पर्टिकुलर मॉडल के बारे में कुछ भी पता था। तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली जैसे ओनर से मिलते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ओनर को बहुत अच्छे से पता होगा। तो उन्होंने जो मुझे बताया मैंने आप लोगों को बता दिया, और मुझे बाद में पता लग गया कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है। तो गलत बोला एक्चुअल में, आई एम रियली सॉरी उसके लिए। देखो मैं भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर से कोई सीख के आया हूँ। बट हाँ, अगली बार से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर कोई भी मैं गाड़ी कवर कर रहा हूँ, अगर किसी की है तो मैं उसके बारे में पहले पूरा ज्ञान खुद ले लूँगा और उसी के बाद आप लोगों से शेयर करूँगा, ताकि कोई गलत मैसेज ना जाए। तो उस कार का जो इंजन था वो था सुपर चार्ज्ड, बट मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन था, और मैंने उसको बोल दिया था गलती से नेचुरली इंस्पायर्ड इंजन। तो वो तो खैर मुझे भी पता था, वो मैंने बोलते टाइम गलत बोल दिया। प्लस दूसरी गलती शायद कुछ लोगों ने, उनको लगा कि वो गलती है कि मैंने डायनेमिक मोड ऑन किया था एग्जॉस्ट नोट सुनाने के लिए। तो डायनेमिक मोड से सिर्फ पैडल शिफ्टर्स काम नहीं करते, ऐसा नहीं है। जब भी हम किसी कार को स्पोर्ट्स मोड पे डालते हैं या स्पोर्ट्स प्लस पे डालते हैं या डायनेमिक मोड पे डालते हैं तो कंप्लीट कार का जॉनर चेंज होता है। मतलब ECU कंप्लीट उसको चेंज करता है, सारी सेटिंग्स करता है, एंड पैडल शिफ्टर्स काम करने लग जाते हैं। इंजन की RPM रेंज बढ़ जाती है, प्लस एग्जॉस्ट नोट कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो डायनेमिक मोड इसलिए दबाया था मैंने ताकि एग्जॉस्ट नोट उसका प्रॉपर आ पाए। तो गलतियां हो जाती हैं यार, ठीक है, माफ़ कर दिया करो। और आप लोग मुझे बता देते हो तो मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ और परमानेंट करेक्ट कर लेता हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ। तो अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और राइड वाले व्लॉग का मन बहुत है, पर मैं कल पूरी कोशिश करूँगा कि मैं NS1 जाऊँ और कुछ रॉकिंग सा करूँ। तो कल का शायद वीडियो NS1 का आएगा। तो मिलते हैं कल एक नए NS1 के व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।